मैं हूं दातू मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी। मलेशिया से आपसे मुखातिब हूं। आज का जो वीलॉग है वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है। वैसे तो इसके ऊपर बेशुमार किताबें लिखी जा चुकी हैं, बहुत सारी आपको वीलॉग भी मिल जाएंगे। लेकिन आज जो मैं जिस पर्सपेक्टिव से इसको आपके सामने रखना चाह रहा हूं, वो दो चीज़ें उसमें शामिल है। एक तो ये कि मेरा अपना एक्सपीरियंस टाइम मैनेजमेंट के लिए, और दूसरा ये कि हर कंट्री में टाइम मैनेजमेंट स्लाइटली डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो अगर हम कोई बुक लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की, हो सकता है वो बहुत अप्रोप्रिएट हो उस इन्वायरमेंट के लिए जिसमें वो लिखी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी तमाम चीजें जो हैं वो, जब आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देखेंगे तो वो शायद नहीं अप्लाई हो। वो सारी अप्लाई होंगी, लेकिन शायद 70 और 80% हो। लेकिन जो 20 या 30% जो एक इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी होती है, उसका भी एक इसके अंदर बहुत बड़ा हिस्सा होता है। टाइम मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप टाइम के माइंडसेट को किस तरह से देखते हैं। क्या टाइम इज अ मनी और नॉट? मतलब ये कि अगर आप टाइम जो आपका है उसको मनी के साथ रिलेट कर लेंगे, तो आपको बहुत सी चीजों को हल करने में आसानी होगी। सिर्फ यही नहीं कि आप टाइम को मनी के साथ रिलेट करें, बल्कि टाइम को आप अपनी प्रोडक्टिविटी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, टाइम को आप अपनी सक्सेस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, टाइम को आप अपनी प्रोग्रेस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, और टाइम को आप अपनी अचीवमेंट के साथ और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टाइम को आप किस तरह सोचते हैं। तो टाइम इज अ माइंडसेट। मेरे पास भी 24 आवर्स होते हैं, आपके पास भी 24 आवर्स हैं। कोई आदमी किसी मुल्क का वजीर आजम है, उसके पास भी 24 आवर्स होते हैं, और अगर एक शख्स फकीर है तो उसके पास भी 24 आवर्स होते हैं। दोनों की जो इन्वायरमेंट्स हैं वो तकरीबन सेम होती हैं, लेकिन आप उस टाइम को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे बात करूंगा वो है प्राइवेटाइजेशन। कि आप अपने जो 24 आवर्स है उसको किस तरह से आप प्राइवेटाइज करते हैं। ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास जो 24 आवर्स हैं वो सफिशिएंट है आपकी तमाम काम करने के लिए, तो ऐसा कोई भी शख्स मैंने नहीं देखा जो दुनिया में ये कहे कि उसके पास टाइम की कमी नहीं। हर आदमी को टाइम की कमी रहती है, लेकिन उसको वो कैसे इस्तेमाल करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है, यानी आपने अपना जो दिन गुजारना है, जो महीना गुजारना है और जो साल गुजारना है, उसको आपने उसकी प्रायोरिटी सेट करनी है। तो यकीनी बात है जब आप प्रायोरिटी सेट करने जाएंगे तो आप गोल सेट करेंगे, उसको प्लान करेंगे। तो आपको अपनी जिंदगी के अंदर, चाहे वो एक दिन का गोल हो, चाहे वो एक हफ्ते के गोल हों या एक साल के गोल हों, वो जब तक आप उसको सेट नहीं करेंगे आप उसकी प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकते। अब प्रायोरिटी में दो तरह की चीजें शामिल हैं। पहली चीज ये कि अर्जेंट, और दूसरी चीज ये है कि इंपॉर्टेंट। अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। मसलन मैं एग्जांपल से आपको दे देता हूं कि आपके पास एक फोन आया कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में। तो ये बहुत ही अर्जेंट है, सब कुछ छोड़कर आपको हॉस्पिटल जाना है। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपकी टास्क हैं उसको पूरा करने के लिए जो आप चीजें गोल सेट करते हैं, वो उसको किस तरह से इंपॉर्टेंस आप देते हैं। मसलन मैं अपना एक्सपीरियंस, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, तो मैं दो चीजें हमेशा पहले करता था दिन में। यानी एक तो ये कि मैं अपने ऑफिस में टाइम से पहले पहुंचता था हमेशा। मसलन अगर ऑफिस 9 बजे का है तो मैं 8:30 बजे और बाज वक्त तो 8 बजे ऑफिस के अंदर होता था। ठीक है। और मेरा जो पहला घंटा होता था, चूंकि ऑफिस बिल्कुल खाली होता है उस वक्त, वो मैं ज्यादातर अपनी ईमेल्स देखता था, और उस टाइम के अंदर वो जितनी भी ऐसे काम है जो
मैं उसे नॉन प्रोडक्टिव तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके जवाबात दें और उसको देखें। वो आपने कर दिए, और सुबह का वक्त एक ऐसा होता है जिसमें आपका दिमाग बहुत तेजी से चलता है। फिर सेकंड ये कि मैं अपनी प्रायोरिटी देखता हूं कि आज की मेरी प्रायोरिटी क्या है। एक ये कि क्या एक मुश्किल काम कौन सा है और आसान काम कौन सा है, और मैं सबसे पहले मुश्किल काम करता हूं और फिर आसान काम करता हूं। ऐसा क्यों करना है? इसलिए कि जो मुश्किल काम है वो आपको हमेशा बॉदर करता रहेगा, यानी पूरे दिन आपको बॉदर करता रहेगा, क्योंकि वो एक मुश्किल काम है और आज के लिए आपने टारगेट किया है, और वो आपसे अगर नहीं हो रहा और आप बहुत सी चीजों में फंस के रह गए हैं और ये कह रहे हैं कि अच्छा ये मुश्किल है, मैं ये सबसे आखिर में कर लूंगा, और हो सकता है कि वो उस दिन नहीं होगा, हो सकता है अगले दिन भी ना। तो आपने एक चीज अपने जहन में रखनी है कि टाइम को इस्तेमाल करना सीखें और उसको वैल्यू देना सीखें। मसलन कि जिस दिन, मसलन मैं आपको यूं कहूं कि मैंने 1 घंटा कहीं पर गुजार दिया, ठीक है, क्या मैं ये सोचता हूं कि ये टाइम मैंने जो खर्च किया वो सही किया या गलत किया? क्या ये मेरे लिए, इसमें कोई फायदा था या इसमें मेरा फायदा नहीं था? ठीक है। और अगर किसी भी चीज में मेरा फायदा नहीं है या किसी का फायदा नहीं है, उसे करने का, टाइम को जाया करना, और टाइम को जाया करने में जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि मेरा अगर टाइम जाया हो रहा है तो वो पैसा जाया हो रहा है। आप कभी ये कर सकते हैं कि अपनी जेब से पैसे निकाल कर फेंक दें? आप फेंक नहीं सकते, पैसे को आप जाया नहीं कर सकते। लेकिन आप कभी शायद ये नहीं सोचते कि जो टाइम है वो कई दफा आप जाया कर रहे हैं। तो बेसिकली आप टाइम और मनी को रिलेट करें एक दूसरे से, टाइम और अपनी प्रोग्रेस को रिलेट करें एक दूसरे से, टाइम और अपनी जो सक्सेस है उसको रिलेट करें एक दूसरे के साथ। और जब आप ये सीख जाएंगे कि आप टाइम को बेहतर तौर पर कैसे समझ पाए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के रेफरेंस से और मुसलमानों के रेफरेंस से सूरह असर में जो पहला वर्ड आया है वल असर, वल असर क्या है? गुजरता हुआ वक्त। यानी अल्लाह भी कसम खा रहा है कि गुजरते हुए कसम, यानी जो टाइम है वो बिल्कुल बर्फ की तरह गुजर रहा है। यानी जैसे बर्फ पिघलता है और वो दोबारा बर्फ नहीं बन सकता, तो वो इसी तरह आपके टाइम आपके हाथों से निकला चला जा रहा है। ठीक है। तो आपने उस टाइम को अपने कंट्रोल में रखना है, और उसका एक ही तरीका है, उसका तरीका यह है कि आपने इसको, माइंडसेट को अपना बनाना है, इसको वैल्यू देनी, यानी टाइम को वैल्यू देनी कि कौन सी चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। और ये आपने हर दिन करनी है, हर हफ्ते करनी है, हर महीने करनी है और हर साल करनी है। अब नया साल आ रहा है, आपको सबसे पहले बैठकर अपने इस साल की जो अचीवमेंट है वो ऑफिस के लिए अलग से आपको डिटरमिन करनी है और अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर अलग से डिटरमिन करनी है। अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनैलिटी बिल्डिंग के लिए अलग से करनी है, और आपने अपनी फैमिली के लिए अलग से करनी है। तो इसके आप हर एक का अलग अलग पेज बनाएं और 1 साल की प्लानिंग आप करें कि आप क्या करना चाहते हैं इस पूरे साल के अंदर। फिर उसको डिवाइड करें 12 से, यानी हर महीने के अंदर आप क्या करना चाहते हैं। फिर उसे डिवाइड करें हर दिन के साथ कि हर रोज आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है। तो जब आप हर दिन के करना में डिवाइड कर देंगे तो आपको पता होगा कि अगर मैं आज ये जो मैंने काम किया ये नहीं करूंगा तो साल के आखिर के अंदर जो मैंने टारगेट सेट किए हैं वो अचीव नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। तो दूसरी चीज जो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं कि टाइम मैनेजमेंट क्या बहुत मुश्किल चीज है, तो आज मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊंगा। अगर वो ये एक चीज भी आप कर लें तो आप समझ लें कि आपने टाइम को अपने कंट्रोल कर लिया। और वो एक चीज क्या है? आप सिर्फ 5 या 6 चीजें ऐसी आइडेंटिफाई करें जो आप समझते हैं कि अगर मैं इसमें टाइम ना लगाऊं तो ना इसमें मेरा फायदा है, ना इसमें किसी और का फायदा है,
और वो चीजें अब इससे आप माइनस करना शुरू करें अपनी जिंदगी से। तो मसलन ऑफिस के पहले हम बात कर लेते हैं कि जी आपकी जो बिजनेस है या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो लंबी लंबी मीटिंग होती है, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे की। अगर आप ये समझते हैं कि 3 घंटे की मीटिंग ज्यादा प्रोडक्टिव है तो ये गलत है। वो मीटिंग 1 घंटे के अंदर भी हो सकती है। तो अगर आप ये 3-3 घंटे की मीटिंग कर रहे हैं और आप खुद चेयर कर रहे हैं या आप खुद मैनेजर हैं, तो आपको ये चाहिए कि सबसे पहले उन मीटिंग्स को शॉर्ट करें। कोई भी मीटिंग 1 घंटे से ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो सकती। ये अलग बात है कि अगर एजेंडे के अंदर 20 आइटम है और आपको पूरे साल का एक कोई रिव्यू करना है, तो उसके लिए हो सकता है पूरे दिन की हम कोई वर्कशॉप कर लें। लेकिन यूजुअल जो मीटिंग्स हैं वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने पाकिस्तान में जो मैंने आपसे कहा ना कि मैं अपना एक्सपीरियंस और पाकिस्तान के रेफरेंस से देखकर आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में मीटिंग 2-2 3-3 घंटे चलती। वहां पर लीडरशिप ये है कि जो शख्स भी चेयर कर रहा है वो लोगों को समझाता है, वो उसको बताता है, वो उसको बार बार बताता है। इसकी जरूरत नहीं। जो आपका स्टाफ है, जो आपने लिया है, वो कॉम्पिटेंट है। अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो उसको बदल दीजिए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो कॉम्पिटेंट है, तो आप जब उसको एक लफ्ज में, एक सेंटेंस में जब आप उसको चीज बताएंगे तो वो सबकी समझ में आ गई है। आपको बार बार उसकी कोई एग्जाम्पल देके या आपको कोई चीज उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में एक लंबी बहस चलती है, 2-2 3-3 घंटे की मीटिंग्स होती, और वो मीटिंग्स मेरा ख्याल में प्रोडक्टिव नहीं। दूसरी ये कि बहुत सारी मीटिंग्स में मैं खुद भी जाता रहा हूं। अगर आप ये समझते हैं कि आप किसी मीटिंग के अंदर जा रहे हैं और वहां आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो फिर आप उस मीटिंग में मत जाइए। अगर सिर्फ, हाँ, अगर मैंडेटरी है, आप मैनेजमेंट में हैं, मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हो रही है, आपके लिए मैंडेटरी, जैसे मैंने कहा ना कि आप 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। जो ये फिर अर्जेंट में आ जाता है कि आप उसका कुछ कर नहीं सकते, इसलिए कि आपको वो मीटिंग करनी ही है, वो जाना ही है आपको उस मीटिंग के अंदर, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी कोई मीटिंग जिसमें आप समझते हैं कि आप उसमें कोई खास कंट्रीब्यूशन आपका नहीं होगा, तो आप उससे एक्सक्यूज कर लीजिए और उस काम टाइम को किसी प्रोडक्टिव काम में लगाइए। तीसरी चीज, आप अपने जो डिस्कशंस हैं वो ओवर द कॉफी जो होती हैं पाकिस्तान में, वो क्या है कि कोई भी बंदा आएगा उसके साथ कि जी आप चाय पियेंगे, बिस्किट, चाय बिस्किट, चाहे वो 5 मिनट की बात हो, पता चलेगा वो 5 मिनट की बात जो है वो आधा घंटा और 1 घंटे तक इसलिए चली गई कि अभी चाय आ रही है, अभी चाय बन रही है। तो वो चाय 15 मिनट में आएगी, फिर बिस्किट आएंगे, वो चाय बिस्किट होगी। और पाकिस्तान में यूजुअली क्या होता है कि तरीकेकार मीटिंग का ये है कि एक तमहीद बांधी जाती है, यानी जो आदमी आता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलता, वो तमहीद बांधता है। मैं चूंकि पाकिस्तान से 20 साल पहले से नहीं हूं और मेरी ज्यादातर ग्रूमिंग जो है आउटसाइड पाकिस्तान हुई है, तो हम इस चीज के आदी हो गए हैं कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं कि जी मैं इसलिए आया हूं, ये है ABCD, ये 4 आइटम है, ये 4 चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। इसमें कोई तमहीद नहीं है। पाकिस्तान में तमहीद काफी लंबी चौड़ी होती हैं, और क्या हाल चाल है, ये है। और एक खास वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और सुनाओ, और सुनाओ, और क्या हो रहा है। देर इज नो और, यू फिनिश योर मीटिंग एंड यू हैव टू गो। एंड जिसने आपको टाइम दिया है वो भी ये करे कि जो जिसने आपको टाइम दिया है वो भी अपना टाइम मैनेज करे कि अगर मीटिंग है तो सिर्फ वो 15 मिनट की मीटिंग है तो 15 मिनट की मीटिंग रहे। मैंने देखा है कि हमारी, जैसे मैं स्टैंडर्ड चार्ट बैंक में होता था, वहां पर मीटिंग रूम्स होते थे, छोटे छोटे, 2-2 आदमी, 4-4 आदमी, 6-6 आदमी के मीटिंग रूम्स होते थे। आप जब मीटिंग रूम बुक करते थे तो आप उसमें लिखते थे कि ये 30 मिनट्स के लिए मीटिंग रूम बुक है। और जब 31 मिनट हो जाते थे तो बाहर दूसरी जो मीटिंग हो रही होती थी, लोग कर रहे होते, वो आके खड़े हो जाते थे
कि भाई आप ये रूम खाली करें, आपने 30 मिनट्स के लिए था, आपका टाइम खत्म हो गया, अब हमारा टाइम शुरू हो रहा है। तो एक डिसिप्लिन होता है टाइम के अंदर कि टाइम आप कैसे मीटिंग के अंदर मैनेज करते हैं। दूसरी बात, आप ये देखें कि हर थोड़ी देर बाद पाकिस्तान में कोई आदमी मोबाइल लेगा और उसमें व्हाट्सएप चेक कर रहा होगा, उसमें ईमेल चेक कर रहा होगा। मीटिंग के अंदर भी लोग व्हाट्सएप और ईमेल चेक कर रहे होते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि व्हाट्सएप ऐसा क्या उसके अंदर है कि जिसकी बेसिस के ऊपर, मैं भी व्हाट्सएप है मेरे पास 100 से ज्यादा व्हाट्सएप रोजाना आते हैं। इसी तरह ईमेल को 300-400 ईमेल्स मेरे पास आती थी, अभी भी आती हैं, लेकिन उसको मैं डिसिप्लिन करता हूं। मसलन मुझे पता है कि मैंने मोबाइल को पार्क करना है, मोबाइल हर वक्त लेकर हाथ में नहीं चलना है, मोबाइल को पार्क करना है और अपने काम को, जो मेरा काम है और जो मेरा टाइम है, जो टाइम इज मनी, उसको मैं कैसे यूटिलाइज करना है। तो आपने अपने मोबाइल को पार्क करना है थोड़ी देर के लिए, ये नहीं कि हर वक्त देखते रहना। आप ये तय कर लें कि मैं दिन में 6 दफा सिर्फ मोबाइल देखूंगा। मुझे बाज वक्त लोग कहते भी हैं, और मेरी वाइफ को ये शिकायत भी है कि आप ईमेल मैसेजेस के जवाब नहीं देते बाज वक्त फौरन। बिल्कुल सही है, मैं बाज वक्त मैसेजेस के फौरन जवाब नहीं देता, और उसकी एक वजह है। उसकी एक वजह तो ये है कि मैं मोबाइल पे अपने ईमेल और व्हाट्सएप हर घंटे या 2 घंटे के बाद देखता हूं। तो बाज वक्त मेरे अपने दोस्त फोन आ जाता है कि यार वो मैंने एक आपको व्हाट्सएप भेजा था, उसको आपने देख लिया, उसको कोई जवाब नहीं आया। तो मैं उनको यही जवाब देता हूं कि देखें, मैं अपना व्हाट्सएप जो है मैनेज करता हूं टाइम के साथ, और मैंने अभी तक आपका व्हाट्सएप नहीं देखा, मैं आपका व्हाट्सएप देख के और आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है। तो आपने क्या चीजें अपनी जिंदगी से निकालनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि वेस्टेज क्या है। जब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, टाइम इज ऑल्सो प्रोडक्टिविटी। तो जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी को कैसे अचीव किया जाता है, उसमें एक सिंपल तरीका यह है कि आप वेस्ट निकाल दें। कि जो भी आपकी सुबह से लेकर शाम तक आप काम करते हैं, उसमें यह डिसाइड करें कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि प्रोडक्टिव नहीं है, जो कि जिसका कोई बहुत फायदा नहीं है, ना मुझे है ना किसी और को है। तो ऐसी तमाम चीजों को आप अपनी जिंदगी से निकाल दें। मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो है रोजाना आते हैं, खाना खाते हैं, ऑफिस से आए, खाना खाया और टीवी के सामने बैठ गए। अब उसके बाद कोई लिमिट नहीं, क्योंकि अगर जब तक सोना है उनके पास, तो उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास उस दिन का कोई एजेंडा नहीं है कि जब मैं घर जाऊंगा तो मैंने क्या 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 करना है हर रोज। तो वो क्या है, टीवी के सामने बैठ गए, वहां पर लोग बातें कर रहे हैं, पॉलिटिक्स चूंकि बहुत ज्यादा वहां पर वो डिस्कस होती है, तो पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है। तो आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए कि आप जब घर पे पहुंचेंगे तो घर पे आपको क्या 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 करना है। उसमें आपकी अपनी प्रोडक्टिविटी भी शामिल है। अगर आपने कोई बुक पढ़नी है, मसलन मैं ऑलमोस्ट डेली कुछ ना कुछ पढ़ता हूं या सुनता हूं। सुनने का मतलब ये है कि कोई ऑडियो बुक सुनता हूं या कोई ऐसा यूट्यूब सुनता हूं जो नॉलेज मुझे दे, और या मैं किताब पढ़ता रहा हूं। सारी जिंदगी जो है, मैं ऑफिस से आके थोड़ी देर के लिए जब सोने से पहले 1 घंटा मैं किताब जरूर पढ़ता था। ठीक है। ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत अहम यूं है कि आपने अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आपने कुछ सीखना होगा, और सीखने के लिए आपने दूसरों के लोग जो कि सक्सेसफुल लोग हैं, उनको देखना होगा कि वो उन्होंने जिंदगी में क्या किया। तो अपने टाइम को आपने मैनेज करना है। तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर है कि बहस, अनप्रोडक्टिव बहस। मसलन हम पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, हमें पता है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना है, फिर भी हम बहस करते हैं। बस 2-2 घंटा, 1-1 घंटा कहीं पार्टी में चले गए, कुछ कहीं गए, वैसे ही बहस स्टार्ट हो गई। हमें पता है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना है, लेकिन हमने वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। हम समझते हैं कि हम हर चीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान में तो यह है कि ना सिर्फ ये कि जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपका है
यानी अगर कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियर है, लेकिन वो इंजीनियर डॉक्टर भी होता है, वो इंजीनियर जो है वो पॉलिटिशियन भी होता है, वो इंजीनियर हर चीज होती है। तो आपको आपके अपने सब्जेक्ट मैटर पे आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपने सब्जेक्ट मैटर पे नहीं बोल रहे हैं तो फिर आप अपना टाइम भी जाया कर रहे हैं और दूसरों का टाइम भी जाया कर रहे हैं, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं वो शायद अथेंटिक ना हो, और जो आदमी सुन रहा है उसका भी टाइम जाया हो रहा है। तो आप ये जो अननेसेसरी बहस है इसको अपने टाइम से निकाल दें। आप ये कह दें कि आज से मैं कोई भी बहस नहीं करूंगा किसी से, क्योंकि उससे ना मेरा कोई फायदा होगा ना उसका फायदा होगा, क्योंकि उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। और जिस चीज का कोई कंक्लूजन नहीं निकलना है उस पर बात करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है। तो आपको टाइम मैनेज करने के लिए ये तीसरी चीज है कि जो अपनी लाइफ से निकाल देनी। चौथी चीज कि आपने अपनी जो जिंदगी है उसमें भी बहुत सी चीजों को देखना है कि वो क्या जरूरतें हैं। मसलन ये कि हर किस्म का स्पोर्ट्स मैंने देखना है, चाहे वो मुझे पसंद है या नहीं पसंद। बहुत से लोग हैं उन्हें क्रिकेट पसंद है, ठीक बात है। अगर पाकिस्तान का मैच क्रिकेट का हो रहा है तो आप जरूर देखें, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी का भी कोई मैच हो रहा है तो आप टीवी पे देखें क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स पसंद है। नहीं, आपने उस टाइम को यूज करना है, उस टाइम को आपने जाया नहीं करना है। तो आपने अपनी जिंदगी से एक चीज निकालनी है कि आपने टीवी कितनी देर देखना है। आपने टीवी को रोजाना 15 मिनट देखना है, 20 मिनट देखना है। आपने कोई न्यूज अपडेट लेनी है, आप 15 मिनट आपके लिए सफिशिएंट है, आप ले सकते हैं। तो आपने ये देखना है कि आप उसको कैसे अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से खवातीन की मैं बात कर रहा हूं कि जो खवातीन हैं खास तौर पे हाउस वाइफ, उसमें टाइम मैनेजमेंट का पाकिस्तान में बड़ा फुकदान है। मसलन 11 बजे तो उनका दिन शुरू होता है लाहौर में, और 12 बजे दिन शुरू होता है कराची में। इवन ये कि जो बिजनेसमैन है, मुझे बड़ी हैरत हुई, पूरी दुनिया के अंदर 9 बजे तमाम दुकानें खुल जाती। पाकिस्तान में दुकानें या कराची में दुकानें जो हैं वो 12 बजे से पहले कोई दुकान नहीं खुलती। तो आपने अपना जो प्रोडक्टिव टाइम है वो तो जाया कर ही दिया, यानी दुकानदार ने अपना कर दिया और जो सो रहा है उसने अपना कर दिया। तीसरी चीज ये है कि खवातीन का जो टाइम को यूटिलाइजेशन है वो ये है कि ड्रामे देखने। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने हर रोज 2 से 3 घंटे आपने ड्रामे देखने, और ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने ड्रामों से कुछ हासिल करना है। मैं जब कोई चीज टीवी पे देखता हूं तो मैं उसके अंदर ये चीज जहन में रखता हूं कि उससे मुझे हासिल क्या होगा। लेकिन जिस चीज से मुझे कुछ हासिल नहीं है वो मुझे देखने की जरूरत नहीं। तो एक बहुत बड़ी तादाद है। मुझे तो ये बात हैरत हुई कि जब मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि पाकिस्तान में यूट्यूब जो है वो कौन से लोग किस तरह का यूट्यूब देखते हैं। जब मैं अपना चैनल ये बना रहा था तो मुझे ये बड़ी हैरत हुई कि एक एक तो हैरत ये हुई कि मुझे उर्दू में बनाना चाहिए, इंग्लिश में नहीं बनाना चाहिए। कि 2-3 जो इंग्लिश के चैनल यूट्यूब के हैं भी, वो बहुत कम लोग देखते हैं। तो लोग प्रेफर करते हैं कि हम उर्दू में चीज चैनल को या यूट्यूब चैनल को देखें। नंबर 2, एक ड्रामे की किस्त कितने लोगों ने देखी? 25 मिलियन व्यूज हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर मैं ये टाइम मैनेजमेंट का एक अगर प्रोग्राम कर रहा हूं, इसको कितने लोग देखेंगे? शायद 1000, 2000, 5000। तो पाकिस्तान में प्रियोरिटी नहीं है कहीं। प्रियोरिटी होनी चाहिए आपकी जिंदगी के अंदर कि आपने क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। टाइम हर एक के पास अनलिमिटेड नहीं है। देखिए, टाइम की तो हम मुसलमान हैं, हमें तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर एम्फिसाइज ऑलरेडी इस्लामिक तौर पे किया जाता है कि अगर फजर की नमाज पढ़नी है तो हमने एक टाइम तक पढ़नी, उसके बाद फजर की नमाज नहीं हो सकती। इसी तरह अगर हमने मगरिब की नमाज पढ़नी है तो वो भी एक खास टाइम में पढ़नी। हम कोई नमाज दूसरे दिन रख कर नहीं पढ़ सकते। हम ये नहीं कर सकते कि नहीं आज की नमाज मैं कल पढ़ लूंगा। तो जब ऐसा है और खुद आपका मजहब और अल्लाह का ये कानून है कि आपने टाइम को मैनेज करना है और टाइम के ऊपर चलना है, तो आपको अपना टाइम स्केल भी बनाना होगा और वो डेली का बनाना होगा।
और आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा हूं आपसे वो ये कि हर रोज रात को जो मैं करता हूं आपको भी बता रहा हूं, मैं अपनी वो चेकलिस्ट निकालता हूं कि आज मुझे क्या करना था और मैंने आज क्या किया। और बाज वक्त मुझे इतना ज्यादा जिसे कहते हैं झटका लगता था कि अगर मैंने 5 आइटम आज के लिए रखे हैं तो शायद पांचों ही नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? एक अर्जेंट मीटिंग थी जो 2-3 घंटे चलती रही, एक साहब से मीटिंग थी वो काफी देर होती रही, फिर मैं चला गया कुछ दवा लेने के लिए, वो चाहिए थी। रीजन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो 5 आइटम जो आज मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट की थी वो नहीं हो सके और वो कल होंगे। तो इसका मतलब है कि मैंने एक दिन अपनी जिंदगी का जाया कर दिया। जो टारगेट, जो ऑब्जेक्टिव मैंने सेट किए थे इस साल के लिए, वो इस साल में नहीं हो सकेंगे। तो ये आप कीजिए कि रोजाना रात को बैठ के ये सोचिए, और अपनी लिस्ट अगर आपने बनाई हुई है रोजाना की, तो आप ये सोचें कि आज मुझे जो काम करना था वो क्या आज हो गया। और अगर आज नहीं हुआ तो जो कल की लिस्ट है उसमें आप उसे शामिल करेंगे। और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि फिर वो कल का काम और जो आज का काम है वो कल ही हो जाए, वो परसों पे ना चला जाए। तो अगर हमारा इसी तरह जो टाइम है वो आगे जाता रहा तो वो आप अपनी जो सक्सेस है वो नहीं कर सकेंगे। जो आपकी प्रोडक्टिविटी काउंटिंग है वो इस बात से होती है कि आप अपने जो टाइम का ज़िया है जिस चीज के अंदर है उसको उसमें से निकाल दें। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप हर चीज का एक प्रोसेस होता है, ऑफिस के अंदर एक प्रोसेस होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि प्रोसेस बहुत इफिशिएंट हो तो आप उसमें से वो चीजें निकाल देते हैं जिसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, और उस पूरे प्रोसेस को शॉर्टन कर देते हैं। आप देखते हैं कि ये काम जो है फैक्ट्रीज के अंदर, जिसे हम बेल्ट मैनेजमेंट कहते हैं, कि जी आपकी फैक्ट्री के अंदर जो एक प्रोसेस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा होता है, उसके अंदर कहीं वेस्टेज टाइम का तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसको कैसे हम इस तरह से निकालें कि वो वेस्टेज ना हो। इसी तरह आपने अपनी जिंदगी में करना है। जिंदगी भी एक प्रोसेस है, सुबह होती है, रात होती है। आपके पास भी वही टाइम है जो किसी दूसरे के पास है, और उस टाइम के अंदर अगर आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर लेंगे तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। अगर आप गौर करें तो बाज वक्त हम इस तरह से सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी में 4 या 5 दोस्त थे, एक जैसे थे, एक ही सब्जेक्ट के अंदर हमने पढ़ा, एक ही इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा, और उसके बाद अपनी अपनी जॉब्स में चले गए। 15 साल बाद, 20 साल बाद हम जब मिलते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें एक आदमी तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया और एक आदमी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो जब हम ये एवेल्युएट करते हैं तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज मैं लोगों को बताता हूं वो ये है कि क्या आप अपनी टाइम को वैल्यू करते हैं। टाइम बिल्कुल उसी तरह की वैल्यू उसकी होनी चाहिए जिस तरह के पैसे की है। क्या आप पैसे को जाया करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप टाइम को कैसे जाया कर सकते हैं? तो जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देंगे, यानी जिस दिन आपके जहन में ये आ जाएगा कि ओह ये तो मेरा टाइम जाया हो गया। मसलन आप 3 घंटे की फिल्म देखने के लिए गए सिनेमा में और वो फिल्म भी आपको पसंद नहीं आई, तो क्या आपके दिल में ये फीलिंग आई कि आपने टाइम जाया किया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो माइंडसेट है उसमें ये आना शुरू हो जाए। मसलन आप एक मीटिंग में गए, जाके बैठे, सुनते रहे, क्या आपके दिल में उस मीटिंग के खत्म होने के बाद ये आता है कि मैंने अपना टाइम जाया किया? और अगर आता है तो आप ठीक है कि आपने अपने आप को वैल्यू किया है कि टाइम की एक वैल्यू है मेरे सामने और मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूं।
तो दो मैसेजेस मैं आपको सिर्फ दे रहा हूं। एक तो ये कि आप टाइम को वैल्यू करना शुरू करें, उसको प्लान करना शुरू करें, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करें, और फिर देखें कि क्या उसको हमने उस टाइम के साथ एग्जीक्यूट किया जो हमने प्लान किया था। और दूसरी बात यह कि अपनी जिंदगी से वो सारी चीजें निकालें जो आप कर रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं। 3-3 घंटे लोग मैं देखता हूं वो टिकटॉक और ये इंस्टाग्राम और मुख्तलिफ चीजों पे, क्योंकि एक दफा आप उसमें चले गए, आपने ये देखा, वहां से वो देखा, वहां से वो देखा, एंड यू आर कंटिन्यूअसली वॉचिंग दिस, एंड सडनली यू फाउंड के ओह 1 घंटा तो मैं यही देखता रहा। तो आपने क्या किया? 1 घंटा अपनी जिंदगी का जाया कर दिया। देखें, अल्लाह मियाँ ने आपको जो जिंदगी दी है वो एक्स टाइम की दी है, पैदाइश और मौत। मौत लिखी हुई है किस दिन होनी है, और इस दौरान आपके पास जो भी टाइम है वो टाइम है। उसमें से आप अगर 1 घंटा भी जाया करते हैं तो वो सही नहीं। और हर वो शख्स तरक्की नहीं कर सकता जो अपने टाइम को वैल्यू नहीं करता। उसके दिल में पेन नहीं होता कि अगर मैंने ये टाइम जाया किया है तो एक्चुअली मैंने ये मनी जाया की। उतनी ही उसे पेन होनी चाहिए जैसे कि एक पैसे के ज़िया के ऊपर होनी चाहिए। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, चूंकि ये सिर्फ मैंने एक पर्टिकुलर सेगमेंट को लिया है जो थोड़ा सा पाकिस्तान रेफरेंस से है और थोड़ा सा ये है कि वैल्यू देने के लिए, इसके बहुत सारी डायमेंशंस हैं, हम उस पर किसी और वक्त बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अगर आपको मेरी ये यूट्यूब वीडियो अच्छी लगी है, व्लॉग अच्छा लगा है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी।